स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद और ड्रग्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज के आईपीएस सुलेमान चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस बल और एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बांडीपोरा पुलिस ने टीआरएफ संगठन से जुड़े एक आतंकी के साथी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। यह गिरफ्तारी कहनूसा में सीमा पर चेकिंग के दौरान की गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजौरी पुलिस ने नशीली दवाओं और नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नशीली दवाओं की खेप और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। जंस्कार की पादम इलाके से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी कारगिल के अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरखास्तों की तीसरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुन रही है। राजौरी के डिलोगरा इलाके के करीब सड़क हादसा पेश आया। जम्मू पुंछ हाईवे पर एक बस जम्मू से पुंछ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर की कंट्रोल से बेकाबू हो गई और बस पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिला उधमपुर के पंचायत कट्टी के वार्ड नंबर 1 में आग लगने का वाकया पेश आया। बीती रात पंचायत मेंबर ज्ञान चंद नामी शख्स के घर में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर मकामी लोगों और पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए घर के तमाम लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन बदकिस्मती से आग की लपेट में आने से ज्ञान चंद की मौत हो गई। उधमपुर में शिक्षा विभाग ने बसनोई आज़ा मैन्युफैक्चरिंग को ऑपरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 3 रोजा मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन कम फिटनेस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 132 माजूर बच्चों में बसनोई जूते, बसनोई आज़ा, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और दीगर आलात फराहम किए गए। स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज पठानकोट वालों ने नौशहरा के गांव नोनियाल में अंबेडकर चौक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। उसी के साथ ही स्वामी जी महाराज ने एक सड़क का उद्घाटन किया। गांधरबल की डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात को सुना। इस दौरान लोगों ने खेल के मैदानों की तरक्की, पीने के पानी, स्कूल की इमारत की तामीर और दीगर मसाइल को उठाया। शोपियां के डिग्री कॉलेज में कृषि विज्ञान केंद्र ने एक हफ्ते का जागरूकता कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में छात्रों को बागवानी और कृषि में ऑर्गेनिक खाद के फायदों से मुतालिक जानकारी दी गई और केमिकल्स के नुकसानात के बारे में आगाह किया गया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरोट मोड़ के करीब कठुआ के काकू वैष्णो ढाबा पर खाना खाने आए 2 लोगों द्वारा खाने को लेकर विवाद में ढाबा मालिक और काम करने वाले लोगों के बीच बुरी तरह मारपीट की गई, जो कि कैमरे में भी कैद हुई है। वहीं ढाबा मालिक ने बताया कि मारपीट करने वाला एक व्यक्ति पुलिसकर्मी है, जिसने अपनी बंदूक से फायर भी किए। शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मंगलवार को सरकारी मिडिल स्कूल पुराना पिंड RS पुरा में कैंप लगाकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को व्हील चेयर, कानों की मशीन, कृत्रिम ट्राईसाइकिल आदि सम्मान वितरित किया गया। सीनियर सिटीजन काउंसिल भद्रवाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को उजागर किया और कुछ मफाद परस्तों की जानिब से इलाकाई बुनियादों पर वादी के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम लगाया। गरीब परिवारों की बिजली के पुराने बिल माफ करने तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किए जाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से RS पुरा के गांव कोटली शाह अब्दुल्ला में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने मंगलवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की घोषणा की। डोडा पुलिस ने एक फर्जी हादसा केस पर कार्रवाई की। मामले में बाप बेटे समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस हिस्से में पुलिस ने 11 लाख रुपए मालियाती चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। SDH भद्रवाह के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक टीम ने प्रवासी आबादी की बच्चों का टीकाकरण करने के लिए न्यू बस स्टैंड कोटली की झुग्गियों का दौरा किया। डॉक्टर वर्षा ने कहा कि IMI के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम वैक्सीन अभियान है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डाक बंगला सिंबल में एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऊपरी शिमला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बारिश से हुए नुकसान का विस्तार से जायजा लिया और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। आपदा राहत के तहत 190 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार मदद के तौर पर अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए जारी कर चुकी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को भारी बारिश से प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुई जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गिरिराज सिंह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर की सड़कें और आवास योजना में 5000 घरों के निर्माण की मांग की, जिसे राज्य मंत्री गिरिराज सिंह से तत्काल स्वीकार कर लिया गया है। पावटा साहिब और काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र को जगाधरी रेलवे से जोड़ने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में कश्यप ने मंत्री को बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र का यह क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का काम जल्द शुरू किया जा सके। सोलन की सेब मंडी में सेब खरीदारी बंद होने को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि लिखित में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जो नियम तय किए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। नेगी ने आगे बताया कि आपदा से प्रदेश में अब तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और केंद्र से अब तक राहत राशि नहीं मिली है। एंटी करप्शन फोरम और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार के उस बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया है जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे को हुए नुकसान के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर जिले की 21 मेधावी छात्राएं सांसद भारत दर्शन के बाद वापस लौट आई हैं। सांसद भारत दर्शन के बाद बस स्टैंड हमीरपुर में पहुंचने पर इस छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यहां पर भाजपा के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्टाफ और मेधावी छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। ये निर्देश मंत्री ने जल शक्ति विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दिए। इन दिनों देश के कई राज्यों में लोग आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज से मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान 6 मील के आसपास सड़क से मलबा हटाने का अभियान चलता रहेगा। ठियोग के पास हादसा, सेब से लदा ट्रक पलटा, ट्रॉली के नीचे दबी एक गाड़ी, 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए तुरंत प्रभाव से रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को 11 वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 DPE के पद रिक्त हैं। DPE के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसे शारीरिक शिक्षक संघ ने रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने को लेकर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के जरिए सीएम को विज्ञापन भेजा है। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। अजय सोलंकी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से करीब 225 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा से इंडस्ट्री सेक्टर को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है।
जयपुर में 8 डिप्टी एसपी के तबादले हुए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने जारी किया आदेश। ख्यों सिंह को वृत्त अधिकारी कोटा शहर, इंसार अली, विकास ढिंडवाल, विवेक सिंह, हर्षद सिंह, गोपाल सिंह ढाका, किशोरीलाल और राहुल जोशी का हुआ तबादला। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मनचलों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दुष्कर्म के प्रयास, आरोपी मनचले होंगे प्रतिबंधित। सरकारी नौकरी से किए जाएंगे प्रतिबंधित। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन का मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की कैविएट। निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर ने भी हाईकोर्ट में पेश की याचिका में राज्य सरकार के निलंबन की प्रक्रिया को दी है चुनौती। 16 अगस्त को होगी मामले पर आगामी सुनवाई। जयपुर के कालवाड़ इलाके में चलती बोलेरो गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बोलेरो चला रहे 35 वर्षीय राहुल चौधरी की मौत हो गई। मृतक राहुल उपभोक्ता विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर था। राजस्थान के निजी बस संचालक परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के निजी निवास पर पहुंचे। निजी बस संचालक परिवहन विभाग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परिवहन विभाग उनके साथ सख्ती से पेश आ रहा है। चाकसू प्रधान ओंगता देवी के निलंबन के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायत समिति सदस्य गुलाम देवी का प्रधान पद पर मनोनयन किया है। पंचायती राज विभाग के आगामी आदेशों तक गुलाब देवी के प्रधान पद पर मनोनयन के आदेश दिए गए हैं। गुलाब देवी के प्रधान बनने पर क्षेत्र के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। वन विभाग की टीम ने रेनवाल के दाता रामगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित और गीली लकड़ियों से भरे 2 वाहनों को जब्त किया है। जमवा रामगढ़ के मालावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 83 RAF बटालियन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट पूरणबल गुर्जर ने विद्यार्थियों को विभिन्न किस्मों के 700 पौधे वितरित किए। अलवर जिले में 2 और नए थाने खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, जो विधिवत रूप से निर्माण कार्य पूरे होने के बाद क्रियाशील हो जाएंगे। ये थाने अलवर शहर के वैशाली नगर और बानसूर का बासत्यार नगर में खुले हैं। राजस्थान में चलाए जा रहे टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी रोग से मौत का शिकार हुए रोगियों की ऑडिट करवाई जा रही है। टीबी रोगियों की मौत के सही कारणों की पता लगाने और टीबी रोग का उन्मूलन करने के लिए कार्रवाई जारी ऑडिट जिला क्षय रोग अधिकारी के निर्देश में की जा रही है। बीकानेर के पांचू क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी नहीं मिलने के कारण किसानों की मूंगफली की फसलें चौपट हो रही हैं, जिसके चलते आक्रोशित किसानों ने पांचू स्थित 132 kV GSS पर धरना प्रदर्शन किया और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर के राजकीय डोंगर महाविद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह प्रताप सभागार में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों से इलाज के दौरान निजी चिकित्सालयों द्वारा वसूली गई राशि पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर आपी बुनकर ने कलेक्ट्रेट में परिवारवादियों को दी गई राशि के चेक सौंपे। कोटा नगर विकास न्याय की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। दादाबाड़ी चौराहे से न्यू लिंक रोड पर UIT की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कोटा शहर की सड़कों पर आवारा मवेशी जहां तहां नजर आते हैं। ऐसे में आए दिन हादसों की खबरें भी आती हैं। ऐसे ही हादसे रोकने के लिए कोटा में युवाओं की टीम ने गौ रक्षा संकल्प हमारा अभियान शुरू किया है। 4 साल बाद गुमशुदा बच्चे के परिजन गुजरात के नवसारी जिले में मिले, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की सूचना पर बच्चे के पिता और गुजरात पुलिस झालावाड़ पहुंची, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जापान से 13 सदस्यों वाला जापानी दल तीर्थ यात्रा पर है। ये दल जोधपुर के जैन तीर्थ के रूप में भैरू बाग पहुंचा। ये जापानी दल बहुत कम समय के लिए रुका, लेकिन नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से गुरु स्तुति कर सभी को अभिभूत कर दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के मधौपुरा गांव में अचानक लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हो गए। गांव से अचानक 1 दर्जन लोगों के बीमार होने के बाद मेडिकल टीम गांव में पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर डायरिया से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 में इमरान नाम के युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बांडा जी की टेक के पास दोस्तों के साथ बैठे इमरान पर 3 बाइक सवार लोगों ने आकर अचानक से फायरिंग कर दी। करके सारी स्थिति को करीब से जाना है, इसलिए जल्द हिमाचल की मदद की जानी चाहिए।
सोलन दौरे के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट पहुंचे। यहां दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण बांटे गए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। इस दौरान सुरेश कश्यप ने सोलन मीनस रोड और चेला रेल पुल कुमारहट्टी रोड के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। भारी बारिश की वजह से धर्मशाला के कोतवाली बाजार में 4 दुकानों को नुकसान। बारिश की वजह से यहां पहले मंजिले पर बनी 2 दुकानें नीचे 2 दुकानें पर आ गिरी, जिससे भारी नुकसान। हमीरपुर में बटसर के पास अचानक पहाड़ दरकने से स्कूल के लिए जा रहा शिक्षक बाल बाल बचा। अचानक एक जगह पर पहाड़ दरक गया। गनीमत रही स्कूटर पर जा रहा शिक्षक चट्टान की चपेट में नहीं आया। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। नेशनल हाईवे 3 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से किसानों और बागबानों को मुश्किलों का सामना। कृषि मंत्री चंद कुमार ने कांगड़ा के इंदौरा पमंडल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कृषि मंत्री ने बताया प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए सीएम सुक्खू ने 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। पहले दिल्ली में राजस्थान बीजेपी सांसदों की हुई बड़ी बैठक। प्रदेश सांसदों को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। आगामी चुनाव के लिए सांसदों को मिला टास्क। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल मानगढ़ धाम के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। आदिवासियों के तीर्थस्थल में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम गहलोत भी होंगे शामिल। नए जिलों को लेकर सीएमआर में हुई अहम बैठक। सीएम गहलोत ने अफसरों से लिया फीडबैक। कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम पर चर्चा। कोटा में फायरिंग कर भाग रहे 2 हार्डकोर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद बंदी पुलिस ने दबोचा। आरोपियों के पैर में लगी गोली। 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। आरोपियों पर है 25-25 हजार रुपए का इनाम। 12 अगस्त को पीएम मोदी का खजुराहो और सागर दौरा। सौगातों की होगी बौछार। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विजय शाह और गोपाल भार्गव बने मिनिस्टर इन वेटिंग। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को कैलाश विजयवर्गीय का धन्यवाद। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के हिंदू विरोधी चरित्र को किया उजागर। बागेश्वर बाबा की आरती को लेकर कमलनाथ पर उठाए थे सवाल। एमपी में बीजेपी कल से शुरू करेगी मेरी माटी मेरा देश अभियान। 15 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। गांव-गांव पहुंचेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस में टिकट बंटवारे की नहीं जल्दी। पीसी चीफ कमलनाथ का बयान, कहा जिनको हमें सूचित करना था उनको इशारा कर दिया। एमपी के ग्रामीण इलाकों में 20% कम हुई गरीबी। हर 10 में 1 एमपी का शख्स गरीबी रेखा से बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट। भोपाल में राजगढ़ जिला अस्पताल के पूर्व स्टोर कीपर के ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश। करोड़ों की बेनामी संपत्ति और कैश बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। मुरारी बापू के पहनावे पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताई आपत्ति। सिर पर कपड़ा रखकर की थी पूजा। पुजारी ने बताया नियमों का उल्लंघन। फर्जी कलेक्टर बताने वाले शख्स पर शिकंजा। जबलपुर पुलिस ने दबोचा। सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल लोगों के साथ तस्वीरें। असम के तिनसुकिया में खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर तथा किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसका पाम डेट्स प्लांटेशन के जरिए किसानों का आर्थिक सुरक्षा देना। असम में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स ने 60,300 हेक्टेयर एरिया में 2025-26 तक प्लांटेशन का रखा है लक्ष्य। चुनावी रंजिश में झाबुआ जिले के रन्नी गांव में बदमाशों ने महिला सरपंच के घर पहुंचकर मारपीट की और घर में आग लगा दी। घटना रविवार रात की है। भोपाल में काली कमाई का स्टोर कीपर पर लोकायुक्त की कार्रवाई। अशफाक अली के ठिकानों पर मारा गया छापा। राजगढ़ जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर पर छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का एक्शन। बुरहानपुर में एक मुस्लिम युवक की इंस्टाग्राम आईडी से भगवान श्री रामचंद्र पर अभद्र टिप्पणी पोस्ट की गई। जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, हिंदू संगठन भड़क गए और शिकारपुरा थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। हिंदूवादी नेताओं ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की प्रशासन से मांग की है।
अशोकनगर जिले की एक पंचायत अपने फरमान को लेकर इस समय सुर्खियों में है। दरअसल इस पंचायत के निवासियों की सहमति से सरपंच ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें समुदाय विशेष के फेरी वालों का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इस फरमान के पोस्टर और बैनर भी दीवार पर लगा दिए गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नित्य नए आइडिया के साथ नए शिकार की खोज में रहते हैं। इसी कड़ी में अब उनके निशाने पर गर्भवती महिलाएं हैं। खंडवा में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रसूता योजना और आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को टारगेट किया है। ग्वालियर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के घोटाला कांड की बात 16 करोड़ 42 लाख रुपए के घोटाले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले को लेकर एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस ने 2 दिन में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बालाघाट के दीनी पोनी मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीधी युवक की बेरहमी से पिटाई, कई युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा, मारपीट का बनाया वीडियो किया वायरल। पुरानी रंजिश में वारदात, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अमेलिया थाना क्षेत्र के सुपेला गांव की घटना। इंदौर से बड़ी खबर, 2 गुटों के बीच मारपीट। इंदौर के सदर बाजार इलाके की घटना, 2 पक्षों में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खबर ग्वालियर से है, जहां एक पति ने दहेज के लिए दुराचार की सारी हदें पार कर दी। दहेज न मिलने पर पति ने पहले तो पत्नी को प्रताड़ित किया, इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे महिला गंभीर घायल हो गई। खुद को नरसिंहपुर का कलेक्टर बताने वाले एक शख्स को जबलपुर पुलिस ने दबोचा है। आरोपी का नाम राहुल गिरी है, जो मूलतः गोंदिया का रहने वाला है, लेकिन वो तिलवारा इलाके में एक किराए का मकान लेकर रह रहा था। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां दतिया में बदमाशों ने एक महिला का अपहरण कर उसे जहरीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की। जब बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने महिला को डबरा के पास कार से उतारकर उस पर फायरिंग कर दी। देवास जिले में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। लोगों से शादी के नाम पर धोखाधड़ी से रुपए ऐंठने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और उनके पास से 21,000 रुपए नकद और 10,000 की चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बस्तर को देंगे 637 करोड़ की सौगात। 2300 विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन होंगे रद्द। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। धर्मलाल कौशिक ने कहा शिक्षा विभाग में हुआ बड़ा घोटाला। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी। 9 से 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द। SECR के मुंबई हावड़ा मेन लाइन में होगा मरम्मत और रीमॉडलिंग का काम। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया समन। पूछताछ के लिए 14 अगस्त को किया तलब। झारखंड के नियोजन नीति से बेहद खुश है युवा वर्ग। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया दावा। डुमरी में 5 सितंबर को वोटिंग और 8 को रिजल्ट। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में लंबे अरसे से थी तलाश। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया रांची का बिरसा मुंडा उद्यान। कल से 2 दिन तक सजेगा आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का अनूठा संसार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में नौकरी की बहार आ गई है और नियोजन नीति से झारखंड का युवा वर्ग बेहद खुश है। जमशेदपुर में वीर निर्मल महतो के शहादत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने नियोजन और स्थानीय नीति को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए विपक्षी गठबंधन को परेशान करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो गए तो बीजेपी के हाथ पांव फूल गए, इसलिए विपक्षी दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। डुमरी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने एनडीए की जीत का दावा किया है तो कांग्रेस ने महागठबंधन की विजय तय करार दिया है। निर्वाचन आयोग ने डुमरी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 17 अगस्त तक नामांकन हो सकेगा। 10 अगस्त को स्क्रूटनी और 21 अगस्त तक नाम वापसी होगी, जबकि 5 सितंबर को वोटिंग और 8 को काउंटिंग होगी।
रांची जिला प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। डीसी राहुल सिन्हा ने सभी बीएलओ के साथ मीटिंग की और उन्हें घर घर जाकर एक सप्ताह के अंदर मतदाताओं की वेरिफिकेशन का निर्देश दिया। चतरा के हंटरगंज में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने डीएमएफटी फंड से 2.5 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही हर पंचायत के विकास पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो बनहोरा के चतरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से कांग्रेस दफ्तर में होने वाली पार्टी अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड राजभवन रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। इस रोशनी से झारखंड राजभवन की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रांची का बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान विश्व आदिवासी दिवस से एक दिन पहले रंग बिरंगे रोशनियों से जगमगा रहा है। उद्यान के कोने कोने पर रोशनी बिखर रही है। इस मौके पर बिरसा स्मृति उद्यान का नजारा देखने लायक था। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड सरकार आदिवासियों के सम्मान में कार्यक्रम करने जा रही है, लेकिन राजधानी रांची में आदिम जनजाति समाज बदहाली और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। गिरफ्तार धंधेबाजों को भी भीड़ ने छुड़ाया। और धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।